सोचो, एक दिन तुम सुबह उठते हो और एहसास होता है कि एक ही दिन बार बार दोहराया जा रहा है। तुम वही लोग, वही बातें, वही गलतियां देख रहे हो और समझ ही नहीं पा रहे कि ये सपना है या हकीकत। आज हम एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं जहां एक साइंटिस्ट रेंटन फंस जाता है एक टाइम लूप में और उसका हर दिन बार बार दोहराया जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है रेंटन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हैना के साथ। इस बार रेंटन कुछ नहीं करता, बस सब देखता रहता है। रेंटन और हैना दोनों को दूसरे रूम में ले जाया जाता है और कुर्सियों से बांध दिया जाता है। वो आदमी खुद को फादर कहता, एक सनी और एक ब्रदर। फादर बताता है कि जो जमीन पर पड़ा है वो कॉज है और उसकी मौत ARQ मशीन को छूने की वजह से वरना, और ये बोलकर वो लोग किचन में चले जाते हैं। रेंटन को लगने लगता है कि ये लोग हैना को फॉलो करते हुए उसके घर तक आ गए हैं, क्योंकि पिछली रात हैना उससे मिलने आई थी। रेंटन धीरे धीरे अपनी कुर्सी सरकाता है, डेस्क से एक कटर उठाता है और अपने हाथ पैर खोल लेता है। फिर वो हैना को भी छुड़ा देता है। दोनों कमरे का दरवाजा बंद करते हैं। यहाँ खाने की तलाश में आए हैं। वह रेंटन को रोकने की कोशिश करती है, पर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर तीनों अपहरणकर्ता टीवी देखते हुए सेब का आनंद ले रहे थे। टीवी पर एनर्जी वॉर की खबर चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे टोरस कॉरपोरेशन धीरे धीरे सब कुछ काबिज कर रही है, जबकि ब्लॉक नाम का एक समूह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अब रेंटन उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। और ये अपहरणकर्ता फिर वही बातें दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पहले कही थी। रेंटन फिर खुद को और हैना को छुड़ाता है और कंप्यूटर में कुछ देखता है। तब रेंटन को समझ आता है कि वह किसी टाइम लूप में फंस गया है जो उसकी मौत के बाद दोहराया जा रहा है। अपहरणकर्ताओं को मारने की योजना बनाता है। वह हैना से कहता है, मैं ऊपर जाकर थर्मोस्टेट ऑन कर दूंगा, फिर तुम यह गैस एयर डक्ट में छोड़ देना, इससे पूरा घर जहरीली गैस से भर जाएगा। हम एयर मास्क पहन लेंगे और तीनों अपहरणकर्ता मर जाएंगे क्योंकि उनके पास एयर मास्क नहीं है। अब रेंटन ऊपर जाकर थर्मोस्टेट ऑन कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है और अपहरणकर्ताओं के मरने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जब वह दरवाजा खोलता है तो पाता है कि अपहरणकर्ताओं ने हैना को पकड़ रखा है और फादर उस पर पिस्तौल तान रहा है। असल में हैना ने गैस डक्ट में गैस डाल ही नहीं थी, इसलिए सब जीवित थे। हैना को बचाने के लिए रेंटन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह सेफ बॉक्स से स्क्रिप्ट्स निकालकर अपहरणकर्ताओं को दे देता है। तब सनी कहता है कि हमें रेंटन को गोली मार देनी चाहिए क्योंकि उसने हमारे चेहरे देख लिए हैं, पर हैना उसे रोकती है और याद दिलाती है कि वे ब्लॉक के लिए काम करते कि जब रेंटन टोरस के पैसे चुराकर भाग गया था तब टोरस ने उसे गिरफ्तार किया, 3 दिन तक उसे यातना दी, उसका घर और नागरिकता छीन ली और 6 महीने तक उसे शरणार्थी कैंप में रखा। फिर रेंटन कंप्यूटर पर एक वीडियो देखता है जिसमें हैना और रेंटन साथ में हैं। वीडियो में रेंटन कुछ कहना चाहता है लेकिन वीडियो खत्म हो जाती है। इस वीडियो के बारे में रेंटन को कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद वह हैना को बेसमेंट में ले जाता है और कमर दर्द का बहाना बनाकर उससे बैग उतारने को कहता है और बताता है कि उसने ARQ मशीन तब बनाई थी जब वह टोरस के लिए काम करता था। उसका मकसद ऊर्जा संकट को खत्म करना था और अब वे लोग इसे युद्ध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। रेंटन हैना को मदर बुलाता है, जिससे हैना हैरान रह जाती है। रेंटन बताता है कि उसे हैना के पूरे प्लान के बारे में सब पता चल गया है। हैना बताती है कि वह ब्लॉक के लिए काम कर रही है, उसे मशीन से कोई मतलब नहीं है। फिर हैना अपनी पीठ के जख्म दिखाती है और कहती है कि टोरस ने उसे बहुत यातना दी थी। रेंटन हैना को मास्क पहनाकर किचन में ले जाता है जहां तीनों अपहरणकर्ता मौजूद हैं। चलेगी और अगर रेंटन को गोली लगी तो वह सच में मर जाएगा। हैना रेंटन को मनाती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे दिखावा करते हैं कि दोनों कुर्सियों में बंधे हुए हैं। हैना अपहरणकर्ताओं को अंदर बुलाती है और उन्हें स्क्रिप्ट्स निकाल कर देती है। वह मशीन को भी वहां ले जाने, फिर सब कुछ पहले के लूप्स की तरह दोहराया जाता है। हैना रेंटन से कहती है कि सनी के बारे में ग्रिम को बताना होगा। अपहरणकर्ता हैना का टेप माउथ वाला वर्जन देखते हैं। रेंटन भाग जाता है और हैना सबको अलग अलग भेजती है रेंटन को ढूंढने के लिए। हैना ग्रिम को बताती है कि सनी टोरस के लिए काम करता है और स्क्रिप्ट्स के लिए नहीं आया था। रेंटन छिपा हुआ होता है। वह कंप्यूटर में लॉगिन करता है। पासवर्ड है सितंबर 19, वही तारीख जब रेंटन और हैना ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था।